अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अटैम्प्ट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है लाइक दिस वन। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमें दिया हुआ था, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन था, हमने उसको हमने इस फॉर्म में किया था। अब हमारे पास ये फॉर्म है, इसको हमने इस फॉर्म में राइट करके देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसको टेबुलर फॉर्म में इसके सेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म है क्या। तो द tabular form, a set may be described by listing its elements within brackets। ये वो ऐसा सेट है जिसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम बयान करके बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम उस ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसे क्लोज करके हम उसे टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। जैसे कि वॉल्स लेटर है ये AEIOU, तो हमने ब्रैकेट बंद करके हमने इसके अंदर वॉल्स लेटर लिख लिए हैं, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, कौन सा सेट बन गया है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। X such that X is a multiple of 3 and X less than equal 36। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन वो क्या है 36 से लेस देन है, 36 से नीचे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है हमने 3 के यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे, लेकिन वो जितने भी हम नंबर इस सेट के अंदर राइट करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 36 से नीचे होंगे, 36 से अबव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका आया हुआ है, लेस देन का। तो जो ये वाला साइन होता है हमारे पास लाइक दिस वन, हमारे हैंड की तरह 2 फिंगर्स का, तो ये हमारे पास लेस देन होता है, मीन्स कि लेस देन मीन छोटा। 36 से छोटे नंबर हम राइट करेंगे, बट वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, वो 3 से स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से हमने इसका क्या बनाना है, एक सेट बनाना है, ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है, उसके अंदर इसको लिख देना है। ओके जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए, अब हमने मल्टीपल लिखने ऑफ 3 के, तो हम यहाँ पे 3 का देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, इस तरीके से अब हम 3 के टेबल पढ़ते जाएंगे, बट वो 36 से नीचे आना चाहिए। 3 अप टू सून अगर हम करें तो 3 10 ज़ा 30 हो गया, देन 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36। उन्होंने कहा 36 से नीचे, तो मीन्स कि हम 33 तक ही राइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रैकेट डालेंगे, तो 3 के मल्टीपल लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इस तरीके से ये सारे नंबर इंक्लूड होंगे, मीन्स कि 3 के टेबल वाले नंबर सारे इंक्लूड होंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 18 21। इस तरीके से बाद में आप राइट कर देंगे यहाँ पर 33। सारे नंबर आ रहे हैं, बट वो मल्टीपल 3 के होंगे, 3 के टेबल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डॉटेड डालेंगे, वो नंबर सारे इंक्लूड हैं 3 के टेबल्स वाले, और देन एट द एंड आप यहाँ पे लिखेंगे 33, क्योंकि हमने 36 से नीचे वाले नंबर लिखने हैं। ठीक है, 35 भी इसके टेबल में नहीं आता, 34 भी नहीं आया, 33 आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ तक इसको लिख लिया है। जस्ट हमने इसको टेबुलर फॉर्म इस तरीके से राइट करनी है। हमने नंबर्स बीच में एलिमेंट्स कोई ना कोई राइट कर देंगे, कोई अल्फ़ाबेट आप राइट कर दें, ठीक है, और ब्रैकेट्स को आप क्लोज कर दें, तो दिस इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है X सच डैट X बिलोंग्स। ये वाला साइन किसको डिनोट कर रहा है, बिलोंग्स को, बिलोंग्स टू R। आर मीन मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ, R का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, एंड 2x + 1 = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर्स है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके कोई भी नंबर उसके अंदर आ जाएंगे, कि हर तरह के नंबर इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें सिंपल हमें उन्होंने दिया हुआ है कि x लेस देन ये 2x + 1, हम ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। X सच डैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल मीन
रियल नंबर्स मीन क्या होता है, इसमें हर तरह के नंबर्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। एंड ये वाले साइन को हम एंड बोलते हैं। 2x + 1 = 0, तो मीन्स कि इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2x + 1 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है, वो है x। x y z को वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास x है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x + 1 है, इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और देन हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इधर रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या निकला ही है, x = -1/2, ठीक है। तो ये x = -1/2। तो इस तरीके से आप इसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख के इसको आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, x such that x belongs to p for prime number, and x less than 12। प्राइम नंबर हमने राइट करने हैं, लेकिन वो 12 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। लेस देन का मतलब है छोटे, 12 से छोटे, ठीक है। 12 इंक्लूड नहीं होगा, 12 से छोटे नंबर इंक्लूड होंगे, बट वो नंबर्स कौन से होने चाहिए, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो ये देखिए P फॉर प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11। 13 तो नहीं हम लिख सकते क्योंकि उन्होंने कहा है लेस देन 12, तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स कहलाएंगे, ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाएंगे। कौन से बन रहे हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7 एंड देन 11। जस्ट ये 12 से देखिए छोटे हो गए हैं, ठीक है। जस्ट हमने यही राइट करना था इसमें। तो ये इसी को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसका x such that x is a divisor of 128। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 128 के डिवाइज़र बताना है हमने। तो इसका सिंपल सा है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। एक इसका मेथड बहुत ईजी है कि इसको फैक्टराइज कर ले, ठीक है। तो ये 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 16, 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड देन 2 1 = 2, ठीक है। तो ये वाले जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे पास डिवाइज़र हैं, मतलब कि ये हमारे 128 पे ये डिवाइड हो रही है सारे नंबर, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 128। एक तो इसका मेथड ये है, ठीक है। और फिर दूसरा मेथड इसका ये है जो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। वो इस तरीके से होगा कि देखिए 128 को हम डिवाइड करते हैं 2 पर, ये देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हम लिख देंगे फिर 128 को हम डिवाइड कर देंगे अगर 3 पर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 42.6 आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो ये 3 को आप क्या कर दें, छोड़ दें, 4 पे करके देखते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 4, 128 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 32 आ रहा है, ठीक है। ये लिख देंगे हम। फिर 128 डिवाइडेड बाय 5, ये 25.6 आ रहा है, ये भी डेसिमल में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से हाँ आप हर नंबर पे करते जाएंगे उसको डिवाइड, और जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो लिखते जाएंगे। ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो पॉइंट वाला होगा वो डिवाइड पूरा नहीं हो रहा होगा, मतलब कि पॉइंट की फॉर्म में आपने नहीं राइट करना, ठीक है। वो डिवाइड तो होगा बट वो पॉइंट की फॉर्म में आना है, तो पॉइंट की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके 2 मेथड है, जो भी आपको इजी लगे आप उसको राइट कर सकते हैं। तो मैं इसकी ये वाली फॉर्म यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे, देन आपके पास भी यही आंसर आएगा। 1 2 4 8 16 32 64 एंड देन 128। ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से 1 2 4 8 16 32 64 128 ये सारे डिवाइड हो रहे थे, तो हमने यहाँ पर इसका लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, x such that x = 2 की पावर n। तो यहाँ पर उन्होंने 2 की पावर क्या दे दी, n दे दी है। फिर वो इसी n को एक्सप्लेन करते हुए हमें बता रहे हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे n वो सारे के सारे क्या होंगे, वो नेचुरल नंबर। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इस तरीके से अप टू सोन चलते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे, लेकिन वो स्टार्टिंग 1 से होते हैं नेचुरल नंबर, और ये सारे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से सारे जा रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर है। तो वो कह रहे हैं कि 2 की पावर n, जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मीन्स कि यहाँ पर जितने भी n होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, 1 भी हो सकता, 1 2 3 4 सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एंड n
ये जो n है वो लेस देन 8 होना चाहिए। 8 से छोटे नंबर हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 8 से लेस देन, 8 से छोटे वाले नंबर सारे हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और इसका आंसर जो है वो हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से अब हम करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n है, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 की पावर 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से 2 को 2 से करेंगे, इसका मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। फिर हम 2 को 3 से करेंगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम, 1 2 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब 2 को 4 से नेचुरल नंबर पुट करेंगे, यहाँ पर उसकी पावर्स पे नेचुरल नंबर पुट करें, 1 2 3 4, और नीचे वाला नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम, 1 2 3 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। इसी तरीके से 5 पे करेंगे, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, ठीक है। इसी तरीके से 2 की पावर 6 पे करेंगे, क्योंकि हमने 8 से छोटे लेने हैं, मीन्स कि हम 2 की पावर 7 तक करेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 ज़ार 64 एंड 64 2 ज़ार 128, ठीक है। ये तो इसको भी कर लेते हैं, 6 वाला भी, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 64, ठीक है। तो अब ये हमारे पास नंबर बन रहे हैं 2 4 8 16 32 64 और 128, ये हमारे पास एक सेट बन रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 2 की पावर n, वो हमने सारे पुट किए, तो हमारे पास ये आंसर निकल रहा है 2 4 8 16 32 64 128। इसका हमने सेट बना देना है, 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। आपने ये सारा मेथड आपको समझाने के लिए बताया गया है, आप भी समझ के इसको सॉल्व करेंगे, देन आप इसको इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x सच डैट x बिलोंग्स टू n। n अभी हम पीछे पढ़कर आए, पीछे वाले क्वेश्चन में उन्होंने बताया n मीन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। x + 4 = 0। तो जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या है, x + 4 नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर हमें फिर x की वैल्यू दे दी गई है x + 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x + 4 = 0, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पीछे भी क्वेश्चन में समझाया है आपको कि जब भी कोई वेरिएबल आता है तो मीन्स की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x = प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x = -4 आया है। देखिए पीछे अभी हमने पढ़ा भी है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट फ्रॉम दी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट वो दीज आर ऑल द पॉजिटिव नंबर है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे कि ये कौन सा सेट है, ये दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, ठीक है। हम यहाँ पर एम्प्टी सेट ही राइट करके देंगे कि ये एम्प्टी सेट है, तो यही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। ओके, पार्ट नंबर 7 हमारे पास है x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड x = x। ओके जी, अब वो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर वो कह रहे हैं x = 1। देखिए जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर एक्चुअली में क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इनके ऊपर क्या होता है, 1 होता है, y है तो 1 है। इस तरीके से x है तो x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 1 हुई, तो =1, इस x की वैल्यू भी क्या हुई, 1। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इसलिए हमने 1 ही लिखा है। तो 2 = 2 हो गया, 3 = 3 हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और ये अप टू 100 चलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया है कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और x इक्वल टू x है, तो x बराबर है x के। x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्योंकि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसलिए हमने यहाँ पर 1 राइट किया। 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, x सच डैट x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें वो हमें कह रहे हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू z मीन इंटीजर्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं x। फिर वो कह रहे हैं कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास फिर एक क्या आ गई है, एक इक्वेशन आ गई है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। वो हमारे पास है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x यहीं पर रहेगा, प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एंड देन x इक्वल टू 3, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको उस इक्वल के उस साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x का कुछ आंसर इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, रैशनल फॉर्म में हमारे पास आंसर निकल रहा है, मतलब कि हमें डिवाइड की फॉर्म में निकल रहा है, ओवर की फॉर्म में हमारे पास ये आंसर निकल रहा है। जबकि हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो तो ओवर की फॉर्म में होते ही नहीं है, वो तो होते हैं -1 और +1 की फॉर्म में होते हैं। देखिए कल हमने ये इंटीजर्स किए थे ना, आर द सेट ऑफ इंटीजर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट वो +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरीके से है। वो हमारे पास ओवर की फॉर्म में नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ओवर की फॉर्म में नहीं है, ओवर की फॉर्म में नहीं है। तो ये तो जबकि वो कह रहे हैं कि जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपल राइट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये एम्प्टी सेट है, इसलिए इंटीजर्स हो ही नहीं सकता। बेशक इसके साथ माइनस लगा हुआ है बट ये ओवर की फॉर्म में है, ये इंटीजर्स नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो कह रहे हैं कि 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इनके हमने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। इसके हमने क्या बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, पहले हम ओके जी, अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसको अलग अलग, ये जितने भी इसके ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो ये जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे ब्रैकेट्स में तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। उन्होंने कहा है 2 लिखने को, जस्ट आपने 2 बनाने हैं। ठीक है, जबकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, आप 2 बना दें क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही 2 है, इसलिए A लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, बस ये अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास है 0 और 1। तो इस तरीके से इसको भी अलग अलग लिख देंगे आप, 0 1। ठीक है, जस्ट ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट बनते जाएंगे इस तरीके से। पार्ट नंबर 3 और ये हमारे पास है n मीन क्या है, n मीन्स नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें नेचुरल नंबर्स कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मैं 1 ही लिख रही हूँ। ठीक है, 1 और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 जस्ट। ठीक है, 2 जो लिखनी है ना, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इससे मैंने 1 और 2 लिख दिया। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं लेकिन आप 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, ये है जी मीन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, वो हमें पता है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं और लेकिन उसके साथ 1 आएगा तो माइनस, प्लस 2 आएगा तो माइनस प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो 2 लिख देती हूँ। ठीक है, और साथ में ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -2 क्योंकि इंटीजर्स ऐसे ही होते हैं ना, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस दोनों साथ उसके होती हैं। ये देखिए एक दफ़ा दोबारा से देख लें, जी मीन इंटीजर्स, और ये देखिए 0 +, -1 +, -2, इसलिए मैंने 2 लिखा है, उसको मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दिया तो ये 2 प्रॉपर सबसेट बन गए हैं। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। ये है हमारे पास Q। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, Q। ठीक है, तो
ये हमारे पास क्यू का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, ये देखिए जी, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास कौन से नंबर्स है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। ये हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। अब डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएंगे। हम कोई भी नंबर आप ले लें, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3/4, ठीक है, 2 बनाने हैं ना, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 5/6, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है कहलाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा जस्ट, ठीक है। हमने 2 प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं, वो हमने बना लिए हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास R। तो R मीन क्या है हमारे पास, R मीन होता है रियल नंबर। ये भी हमने किया है पहले, R द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें किसी भी तरह का नंबर ऐड कर सकते हैं आप, किसी भी तरह का नंबर आप लिख देंगे तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो रियल नंबर्स कहलाएगा। तो आप इसमें कोई भी नंबर्स किसी भी फॉर्म का लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, ठीक है, और देन मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ जस्ट। तो ये हमारे पास क्या है कहलाएगा, ये हमारे पास रियल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हमारे पास दिस वन, x सच डैट x बिलोंग्स टू q, ठीक है। q अभी हम पढ़ कर आए हैं, तो q क्या था हमारे पास, रैशनल नंबर था, एंड 0 लेस देन x, और 2 से भी क्या होंगे, x जो है वो लेस देन इक्वल, लेकिन 2 से 2 इंक्लूड होगा, ठीक है, लेकिन वो लेस देन नंबर आप राइट करेंगे, लेकिन वो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, x बिलोंग्स टू x जो है वो एक्चुअली में किससे बिलोंग कर रहा है, वो q फॉर रैशनल नंबर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास x सच डैट x बिलोंग्स टू q, ठीक है, एंड 0 लेस देन x, और ये लेस देन है और इक्वल भी है, क्या है यहाँ पर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें 0 शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 0 लेस देन x लेस देन 2, यानी कि 2 इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो हमने इससे छोटे नंबर लिखने हैं। तो देखिए इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 1 हो सकता है, ठीक है, और 2 वो कह रहे हैं 2 भी इंक्लूड है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है 2 इंक्लूड है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन गए जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या वो कह रहे हैं कोई ऐसा सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो उसका नाम बताएं। ये उन्होंने क्वेश्चन हमसे किया है। इज देयर एनी सेट, अगर कोई ऐसा सेट है कि विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, अगर है तो उस सेट का आप नाम बताएं। तो देखिए, तो हम कहेंगे यहाँ पर यस, एक बनता है, यस एक है, वो कौन सा है, वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट लिख दें ये एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। जो एम्प्टी सेट होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है खाली सेट, ठीक है। खाली सेट मीन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आप यहाँ इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख दें। हाँ, और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ज़ीरो है, जो हमारे पास एम्प्टी सेट है, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इसका जस्ट यही आंसर होगा, ठीक है। फिर भी आप लोग अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, याद कर लें इसको कि यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस तरीके से यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अटैम्प्ट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।